हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे किस टॉपिक के ऊपर होंगे? लाइंस एंड एंगल्स के। आज मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल करा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में एनसीईआरटी की जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है वो सारे हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल AOB। हमें एंगल AOB का एडजेसेंट एंगल बताना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखो, एडजेसेंट एंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनकी वर्टेक्स एक ही होती है, सेम होती है, कॉमन होती है, ठीक है। और उन दोनों के अंदर एक साइड यानी एक आर्म उसकी कॉमन होती है एंगल्स की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे एंगल AOB की कौन कौन से हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे। तो एंगल AOB, सबसे पहले तो हमें ये देखना आना चाहिए कि हमारा एंगल है कौन सा। एंगल है हमारा AOB, ठीक। इसके एडजेसेंट एंगल देखते हैं, ठीक। तो देखो, इसका एक एडजेसेंट एंगल तो देखो आपको दिखाई देगा, ये भी हो सकता है ना। तो हम सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, AOE, एंगल AOE, ठीक। अब दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है? एक एंगल हो सकता है बेटा हमारा ये वाला। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल BOC, एंगल BOC। और कौन सा एंगल हो सकता है? एक एंगल बेटा, अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं, लाइन OC को अगर मैं हटा दूं, तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा बेटा? दिस वन, ठीक है। तो एक एंगल बनेगा हमारा DOB, एंगल DOB। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल हम लोगों को कैसे देखने हैं। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है एडजेसेंट एंगल ऑफ DOE। कहां पर है बेटा हमारा एंगल DOE? ये है हमारा एंगल, ठीक है। अभी मैं इनको रफ कर देती हूँ, अदरवाइज हम लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने कौन सा एंगल लिया है। तो एंगल DOE का एडजेसेंट एंगल सबसे पहले तो एक एंगल ये होगा, ठीक है, एंगल EOA, एंगल EOA, ठीक है। और कौन सा होगा? एक एंगल होगा बेटा मेरा ये वाला DOC, एंगल DOC। और कौन सा एंगल होगा? एक एंगल होगा बेटा मेरा ये वाला, कौन सा? एंगल DOB, एंगल DOB। और कौन सा एंगल हो सकता है बेटा? एक एंगल मेरा ये भी हो सकता है। ये देखो, अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं तो मेरा इसका एडजेसेंट एंगल एक ये भी होगा, वो होगा DOE, एंगल BOE, ठीक है बेटा। आपको ये वाली चीज समझ आ गई कि एडजेसेंट एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है, किसका? एंगल DOE का। अब DOE कहाँ है? सबसे पहले मैं इसको रफ करूंगी, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे समझने में। तो हमारा एंगल कौन सा है बेटा? एंगल DOE। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट आर्म्स कैसे बनती हैं? देखो, वर्टिकली अपोजिट होने के लिए दो स्ट्रेट लाइन है हमारी, वो एक दूसरे को इस तरीके से कट करेंगी। तो ये वाले जो एंगल होंगे, ये वाले जो एंगल होंगे आपस में, ये कैसे होंगे बेटा? वर्टिकली अपोजिट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो हमारी आर्म है, ये लाइन है EC और एक DA। ये दो लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ये वाला एंगल हमारे क्या होंगे बेटा? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो DOE का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? DOE का हो जाएगा COA, एंगल COA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑल लीनियर पेयर्स का, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितने पेयर्स, लीनियर पेयर्स बनेंगे, ठीक है बेटा। तो हमें सारे लीनियर पेयर्स को बहुत ही ध्यान से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीनियर पेयर्स हमारे बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारा पेयर कौन सा बनेगा? लीनियर पेयर है, तो यानी कि उसमें दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, ठीक है। और उनके बीच में कितना एंगल बन रहा होगा बेटा? 180 डिग्री का, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप, सबसे पहले मैं देखूंगी कि एक तो हमारा, मान लो ये एंगल मैंने ले लिया, ठीक, इसका कौन सा लीनियर पेयर होगा, ठीक। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल AOB। इसका कौन सा पेयर होगा बेटा? इसका पेयर होगा ये वाला, देखो ये वाला, ठीक। इसको क्या लिख देंगे हम लोग? एंगल BOD, एंगल BOD, ठीक। अब हम इसी तरीके से दूसरा लिखते हैं,
दूसरा क्या होगा, अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, वरना हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक, तो और कौन सा होगा हमारा लीनियर पेयर? एक लीनियर पेयर हमारा हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको कंसीडर करूं एक लीनियर पेयर हो जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल BOC एंगल BOE, ठीक है। और थर्ड वन कौन सा हो जाएगा हमारा? यस, अगर मैं इसको लूं तो इसका लीनियर पेयर ये हो जाएगा, तो एंगल COA का लीनियर पेयर कौन सा हो जाएगा बेटा? एंगल AOE एंगल AOE, ठीक है। और फोर्थ वन कौन सा हो जाएगा? और भी बन रहे बेटा बहुत सारे। अब मान लो ये वाला लिया है तो इसका ये बन जाएगा एंगल AOE का लीनियर पेयर होगा एंगल DOE, ठीक है बेटा। इसी तरीके से और कौन सा बनेगा? यस, अब हमने इधर के सब ले लिए हैं, इधर आ जाते हैं। अगर मैं इसको लूं तो इसका लीनियर पेयर ये बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा एंगल DOC का कौन सा बनेगा? DOE एंगल DOE, ठीक है। और कौन सा बनेगा इसमें? देखो बेटा, ये ले लिया हमने, कुछ छूटा है क्या हमारा? हाँ जी, क्या हमने ये और ये ले लिया? एंगल DOC और COA, DOC और DOA नहीं लिया है। एंगल DOC एंड COA एंगल COA, ठीक है बेटा। देखो ये सारे हमने इसमें कवर कर लिए, हमारा कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए बस, है ना। AOC, चलो कोई नहीं। अब ये हमारे सारे यहाँ पर लीनियर पेयर्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे इस वाले फिगर से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट ऑफ AOB। अब AOB कहाँ पर है? देखो बेटा, AOB ये है हमारा, इसका सप्लीमेंट बता दो कौन सा होगा फटाक से। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट होता है जब हमारा जो एंगल है दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो अगर इस फिगर को हम देखेंगे तो इसके हिसाब से 180 कब बनेगा? जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये हमें दिया हुआ है तो हमसे ये बताना है ना, तो ये होगा इसका सप्लीमेंट एंगल। तो एंगल BOD क्या होगा? BOD इसका सप्लीमेंट एंगल। और एंगल AOC का सप्लीमेंट एंगल अब बता दो। एंगल AOC का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा बेटा? एक तो ये होगा COD एंगल COD, और भी एक होगा, वो कौन सा होगा? ये वाला। देखो ये एक एंगल ये है तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी आ रही है ना, तो ये बन जाएगा एंगल AOE, ठीक है बेटा। तो ये सारे हमारे एंगल्स हमने देखो कितने इजीली फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब हम लोग करेंगे NCERT के सारे एक्सरसाइज के 1 by 1 सारे क्वेश्चंस। तो बेटा कीप वॉचिंग, सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से करेंगे और हम लोग देखेंगे कितने तरीके से हम लोग एक आंसर को निकालते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सारी वीडियोस को अच्छे से देखें और कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।